तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 8 का गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का एक गणित विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पूरे पेपर को। देखो 21 फरवरी का प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा पेपर है ये। 21 फरवरी को पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समय आपके पेपर के लिए देखो 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। और देखो पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों आपका 60 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो वे क्या होगा, समभुज त्रिभुज होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, 25 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो 5 होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी संख्या के घनमूल का मान 8 है तो वे संख्या क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 512। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज के एक जोड़े कोण की योगफल क्या होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 180 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो सी नंबर का होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, यदि पाई का अनुमानित मान 22/7 है तो 14 का 2 पाई आर आयतन कितना होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 88 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, ए टू जेड प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग का परिमाप होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 4 गुणा भुजा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 2 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होगा। देखो प्यारे बच्चों 180 डिग्री होगा। और अब अगला क्वेश्चन, 100 का 25% होगा। तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका 25 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, 50 माइनस 18, देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं पेपर में क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि देख लीजिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों 125 और 625 का महत्तम समापवर्तक आपको लिखना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपसे प्रश्न नंबर 11 में पूछे गए हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बता दिया, देख सकते हो ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा, ये लिखा है, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक प्रश्न नंबर 13 तक के उत्तर बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 तक के उत्तर मैंने आपको बता दिए।
13 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, जैसे कि आपके पेपर में प्रश्न नंबर 14 पूछा, 15 पूछा, 16 पूछा है। देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ठीक है, तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि लघुत्तरी प्रश्न है जो कि देखो 17 से लेकर 22 तक पूछे गए हैं। देखो इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। तो चलिएगा अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 17 ये पूछा गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यह आपके पेपर का प्यारे विद्यार्थी देखो प्रश्न नंबर 17 है, जो कि पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, 19, 20 इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है, 19 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और 19 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 22वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपके पेपर में सभी के सभी क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए तो। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 आपके पेपर में ये पूछा, 24 ये पूछा, 25, 26 ये पूछा है। अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को देख लीजिएगा। यह आपके प्रश्न नंबर 23 का पूरा उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 24 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 25 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर की मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा पेपर समझ ले, और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों इस पेपर को आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके आ सको और अपनी परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बन सको। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आप सबको प्यारे विद्यार्थियों हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से अपनी परीक्षाओं में टॉपर बनते रहे। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों देख सकते हो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। ऑलरेडी बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जो कि आपको मेरे द्वारा बताया गया है। A to Z क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपके पेपर के परीक्षाओं के होंगे ना, वो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे।